सो दिस इज Asus VivoBook S16 OLED। ये लैपटॉप अभी लॉन्च हुआ है एंड इसमें हमें जो मॉडल्स मिलती है ना, उनमें अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर हैं जो कि इंटेल ने इसी साल 2024 में लॉन्च किए हैं। वैसे ऑलरेडी मैं एक अल्ट्रा 7 वाला लैपटॉप रिव्यू कर चुका हूँ, वो भी Asus का लैपटॉप था, लेकिन वो ZenBook सीरीज का था। लेकिन भाई ये जो सीरीज है ना लैपटॉप की, ये तो 2024 की है। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर ये चीज चेक करते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर आखिर कितना दम है एंड नई सीरीज में ऐसे क्या क्या चेंजेस किए हैं Asus ने जिसको लेके इतनी हाइप चल रही है मार्केट में। भाई अपना लैपटॉप पूरा मेटल बिल्ड में है और मेटल के साथ ही इसके अंदर में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलती है। वैसे जो भी प्रीमियम सेगमेंट वाले लैपटॉप होते हैं ना, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, जनरली हमें मेटल में मिलते हैं वो, एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी सॉलिड है। डिजाइन में देखो कुछ तो बहुत ही मेजर चेंजेस किए हैं Asus ने एंड कुछ बहुत ही माइनर चेंजेस किए हैं। लाइक सबसे पहले ट्रैक पैड ही देख लो, इतना बड़ा ट्रैक पैड है लैपटॉप में। जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, आई वाज लाइक इतना बड़ा ट्रैक पैड किस लैपटॉप के अंदर मिलता है भाई। एनीवेज लैपटॉप की जो ओवरऑल वाइब है ना, वो मतलब महंगे वाली है, एकदम ही प्रोफेशनल लुक्स। बैक साइड पे भी Asus VivoBook का जो लोगो है वो चेंज कर दिया। फ्रंट साइड पे डिस्प्ले के नीचे नाम के साथ ही S ऐड कर दिया। एंड जब आप इस लैपटॉप को पीछे से देखते हो ना, तो यहाँ पे ना ऐसे कर्वी सा डिजाइन दिया गया है एंड इसके बिल्कुल नीचे वाले जो वेंट्स है ना, मतलब भाई साहब एकदम ही किलर लुक आती है लैपटॉप की। देखो भाई मानना पड़ेगा, डिजाइन के अंदर तो Asus वालों ने काफी चेंजेस किए हैं एंड ये चेंजेस एक्चुअली जच भी रहे हैं लैपटॉप पे। भाई मुझे तो डिजाइन काफी बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और चीज आपने कमेंट करके जरूर बतानी है कि जैसे इसके अंदर में 180 डिग्री की हिंज मिलती है, भाई आप इसे एक्चुअली किस पर्पस के लिए यूज करते हो, आप कैसे 180 डिग्री की हिंज को यूज कर सकते हो, वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, इसके अलावा वही अपने स्टिकर्स वगैरह आ जाते हैं लैपटॉप पे और बैकलाइट कीबोर्ड है लैपटॉप में एंड इसके जो कीज है ना वो बहुत ही सॉफ्ट से हैं, मतलब एकदम ही पुल्ले। एंड टॉप पे अपना वही प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया एंड उसी के साथ में IR फेस अनलॉक है, जस्ट लाइक आवर मोबाइल फोन्स। एंड कैमरा भी इसका काफी बढ़िया, फुल HD कैमरा। मीटिंग्स वगैरह में ना मतलब सामने वाले को आपका सब कुछ एकदम ही क्लियर दिखेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एंड भाई फेस रिवील का अभी तक कोई प्लान नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी कैमरा इसका अच्छा है। कैमरा के साथ ही लैपटॉप के जो माइक है ना वो भी ठीक है और इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1500 ग्राम्स। कहीं पे भी आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने लैपटॉप को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी इसके अंदर में इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी टेकम को फॉलो करते हो ना, उन सबको तो इसका मतलब पता है। स्पेशली इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप के ऊपर मैंने काफी डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाई है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं हमें अपने लैपटॉप के अंदर, जिससे अपना जो लैपटॉप का ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो काफी बढ़िया हो जाता है। लाइक हर एक इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप के अंदर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा नॉर्मल यूजेज पे। टाइप सी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होगी, ब्लूटूथ एंड वाईफाई इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर फेस रिकॉग्निशन, इन दोनों में से एक चीज मिलती है। जैसे अपने इस लैपटॉप के अंदर हमें फेस रिकॉग्निशन वाला दिया गया है। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स होता है एंड स्लीप से तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपना लैपटॉप ऑन हो जाता है। फुल HD कैमरा, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फीचर्स है ना वो हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल रहे हैं और इसका भी जो बेस्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज भी पता होगी कि ऑफलाइन लैपटॉप कहां से लेना है। क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट, एकदम ही सही प्राइस, हर एक ब्रांड का लैपटॉप, हर एक बजट का लैपटॉप और हर एक मॉडल। लुधियाना में शॉप है, पूरा एड्रेस आपके सामने है, नंबर भी आपके सामने है, जरूर कॉल करो। तो भैया ये तो बात होती है लैपटॉप की मुंह दिखाई की। अब लैपटॉप को अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या मिलता है हमें। ये क्या बात करता है यार। तो भाई मेन मसाले में लैपटॉप आता है अल्ट्रा 5 प्रोसेसर के साथ। वैसे इसके 2 और मॉडल्स हैं, एक में आपको अल्ट्रा 7 मिल जाएगा एंड दूसरे के अंदर आपको अल्ट्रा 9 दिया गया है। एंड जो अपने पास लैपटॉप है ना वो है अल्ट्रा 5 125H वाला। इसमें 14 कोर्स एंड 18 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड ये जो प्रोसेसर है ना वो 65 वॉट तक की पावर को ड्रॉ करता है, जिससे ये चीज होती है कि देखो जब भी अपने लैपटॉप ने हैवी काम करने होते हैं ना तो उसकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलती है हमें। इसका ना सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो जितनी ज्यादा पावर लेगा ना अपना लैपटॉप उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल आपने 20-25 क्रोम टैब्स खोल के रखे हैं एंड उसी के साथ ही आप YouTube पे सॉन्ग्स भी सुन रहे हो और साथ में कॉलेज एंड स्कूल का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये सारा कुछ आप एक साथ कर सकते हो एंड आपको लैपटॉप के अंदर 1% का भी कोई लैग नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसके अंदर में रैम मिल जाती है ना वो 16 GB की रैम दे रखी है। DDR5X रैम है 7467 मेगाहर्ट्ज वाली। अब देखो DDR5 रैम ना लेटेस्ट है, जो इससे पुराना वाला मॉडल था ना DDR4, उसके कंपैरिजन में इसकी जो स्पीड है ना वो 50% ज्यादा फास्ट है। देखो जब भी हम DDR4 के बाद DDR5 रैम को यूज करते हैं ना तो एक्चुअली ना हमें डिफरेंस फील होता है, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है इसका। लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है एंड इसके अंदर हमें 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसकी स्पीड काफी डिसेंट मिली मुझे, आप खुद ही चेक कर सकते हो। लेकिन जो राइट की स्पीड है ना वो थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी इस प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन प्राइस मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अब ये लैपटॉप है 16 इंचेस वाला मॉडल और इस लैपटॉप की डिस्प्ले इतनी बढ़िया ना कि डिस्प्ले को एकदम डिटेल में देखते हैं, तो उसे आगे अलग सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन किया मैंने। अब इसमें जो हमें ग्राफिक कार्ड मिलता है ना वो इंटेल आर्क ग्राफिक्स है, 8 GB शेयर्ड मेमोरी, ये लेटेस्ट है। और जो पुराने वाले हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते थे ना, UHD हो गया एंड उसके बाद आइरिस आ गए, इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है ये, तो तगड़े वाला मामला है इसका। विंडोज 11 के साथ ही देखो प्रोफेशनल लैपटॉप है, तो MS
ऑफिस हमें 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और मजे की चीज है कि एंटीवायरस हमें मैकेफे मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो कितनी बढ़िया चीज होगी है। एक तो एमएस ऑफिस मिल गया हमें लाइफ टाइम, देन एंटीवायरस है। एंड ज्यादातर क्या होता है कि जब भी हम नया लैपटॉप लेते हैं ना तभी एंटीवायरस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी वायरस आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ऐसे ही बिना ट्रस्ट वाली वेबसाइट्स के ऊपर हम कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, स्टडीज के बहाने पे आप कुछ भी शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। राजा जी हाँ भाई सब पता है मुझे भी। और हाँ अगर आपने अपनी लैपटॉप की वारंटी वगैरह चेक करनी है ना तो लैपटॉप के अंदर हमें एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाता है माई असूस, जो कि आपने खुद से इंस्टॉल नहीं करना, ये हमें पहले से ही मिलता है। इसके थ्रू हम एक तो वारंटी को चेक कर सकते हैं एंड दूसरा जो बैटरी लाइफ है, सीपीयू हो गया, रैम स्टोरेज का स्टेटस हो गया, ये सब कुछ, वारंटी एक्सपायर कब हो रही है, सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ गई ना तो डायग्नोस भी यहीं से होता है। लैपटॉप खुद ही अपने सारे सेल्फ टेस्ट वगैरह करके ना सब कुछ चेक कर लेगा। आजकल देखो लैपटॉप वैसे कितने स्मार्ट हो गए, खुद ही सब कुछ करी जा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा आगे जाके तो किसी बंदे की जरूरत ही नहीं रहनी। एंड इसके अलावा जो कस्टमर सपोर्ट है उसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सारे मेन फीचर्स है ना ये हमें माई असूस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। और हाँ एक चीज तो भूली गया कि इसका जो प्रोसेसर है ना उसके अंदर एनपीयू ऐड कर दिया है। एनपीयू एआई की काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट है जिससे क्या होगा कि जितने भी अपने एआई वाले काम है ना वो ज्यादा बेटर होते हैं। ये सिंगल डेडिकेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्टिमाइज्ड है एआई वाले काम करने के लिए। और इसी के साथ ही देखो जो अपने लैपटॉप के एआई वाले फीचर्स मिलते हैं ना हमें वो भी काफी बढ़िया है। देखो अगर तो आप स्मार्ट हो फिर तो आपको को पायलट का पता है, फिर आपने सिर्फ एक चीज करने के वीडियो को लाइक करो एंड ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर ये चीज समझते कि को पायलट होता क्या है। इसके अंदर हमें डेडिकेटेड को पायलट का बटन दिया गया है। अब ये फीचर क्या है कि आपको सभी विंडोज 11 वाले लैपटॉप्स के अंदर मिलता है, लेकिन क्या चीज है कि उसका अगर आपको डेडिकेटेड बटन ही ना दिया गया तो विंडोज प्लस सी को प्रेस करोगे, इससे ओपन कर लो एंड ऑपरेट करो। कुछ नहीं है, एआई का सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने इसके ऊपर ट्राई किया तो रिजल्ट मुझे काफी बढ़िया मिले थे। सबसे पहले एकदम ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि इस टाइम पे कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद भी आप घूम सकते हो, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया इसका। ये बहुत ही बेसिक चीज थी लेकिन आप इसकी एआई से पिक्चर्स भी जनरेट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया डॉग यूजिंग अ लैपटॉप। सिर्फ इतना ही नहीं, आप विंडोज के ऑप्शंस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो एंड आपको अपने लैपटॉप के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो सिंपली टाइप करो टर्न ऑन द डू नॉट डिस्टर्ब। ये सब कुछ देखो मेरा मानना ये होता है कि चाहे किसी फीचर को हम कम यूज करें या फिर ज्यादा करें, लेकिन अपने लैपटॉप के अंदर ना फीचर सारे होने चाहिए एंड कितनी यूजेज करनी है वो चीज टोटली यूजर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इसका डिजाइन इतना बढ़िया ना भाई, इसकी डिस्प्ले उससे भी ज्यादा बढ़िया है। डिस्प्ले इज द मेन हाईलाइट फीचर ऑफ दिस लैपटॉप। 16 इंचेस की 3.2K OLED डिस्प्ले मिल जाती है। 3200 बाय 2000 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है इसकी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। अब देखो 120 हर्ट्ज होने की वजह से पता है क्या होता है, गेमिंग भी बहुत ही अच्छे से होती है। एंड जब मैंने इस लैपटॉप के ऊपर गेमिंग करी ना भाई मैं एकदम ही हैरान हो गया। वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा गेमिंग वाले सेक्शन के अंदर। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है लैपटॉप में। बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है, जहां मर्जी आप इसे यूज करो, अंदर यूज करना है, बाहर यूज करना है, धूप में, रूम में, कुछ भी सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डे लाइट में भी आपको सब कुछ एकदम ही क्लियर दिखेगा। 125% sRGB है तो कलर्स इसके बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हैं एंड एकदम ही रियल दिखते हैं। कलर ग्रेडिंग वाले अगर आपने काम करने या फिर आप एडिटिंग करना चाहते हो ना बिंदास होके करो, मजे ही मजे हैं। फिर इस पे मैंने सारे बेंचमार्क्स रन किए एंड दीज आर द रिजल्ट्स। काफी इंप्रेसिव नंबर्स हैं वैसे तो, आप खुद ही चेक कर सकते हो। अब देखो मुझे ये चीज होती है कि लैपटॉप के ऊपर ना एडिटिंग कैसी होती है। पहले तो मैंने खुद एडिटिंग करी, उसके बाद मेरी टीम ने भी एडिटिंग करके देखी। एडिटिंग देखो एकदम ही आराम से होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। 4K भी एकदम स्मूथ चल रही है टाइमलाइन। आफ्टर इफेक्ट्स के एलिमेंट ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ इजीली हो जाएगा। लेकिन इसका जो रेंडर टाइम है ना वो ज्यादा है। जैसे 10 मिनट का प्रोजेक्ट था तो उसे रेंडर होने में 35 मिनट्स लग गए। अब ये चीज भी हम कह सकते हैं कि लेयर्स बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि मैं हैवी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ। प्रोजेक्ट एक्चुअली काफी हैवी था, लेकिन फिर भी जो रेंडर टाइम है वो थोड़ा कम होना चाहिए था, फिर ये लैपटॉप टोटली परफेक्ट हो जाता। लेकिन यार एक और चीज है, देखो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के बिना भी इस लैपटॉप ने कितना हैवी प्रोजेक्ट रेंडर कर दिया। टाइम भी वैसे ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई लैपटॉप मैंने ऐसे भी रिव्यू किए हैं जो इसी प्रोजेक्ट को रेंडर करने में ना 1 घंटा ले लेते हैं। तो एडिटिंग भी आप इस लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो। चलो आ जाओ अब इसके ऊपर थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लेते हैं। देखो भी प्रोफेशनल लैपटॉप है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना भाई आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलेगी। सच्ची में इसने तो हैरान ही कर दिया। वैलोरेंट 3.2 के रेजोल्यूशन लो सेटिंग्स के ऊपर वीसिंग ऑफ करके 220 FPS मिल रहे हैं। सेम सेटिंग्स के ऊपर वीसिंग ऑन कर लो 120 FPS, और 3.2 के रेजोल्यूशन हाई सेटिंग्स के ऊपर वीसिंग ऑफ करने पे 160 से लेके 180 FPS मिल रहे हैं। सेम सेटिंग वीसिंग ऑन कर लिया 120 FPS। चलो एक बारी को मान भी लिया कि वैलोरेंट CPU सेंट्रिक गेम है तो प्रोसेसर तगड़ा है, उसने सारा मामला संभाल लिया वैलोरेंट का। लेकिन भाई फोर्जा होराइजन 5 देखो, आर के ग्राफिक्स होते हुए भी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है आपको, और क्या चाहिए जनाब। फुल HD 120 हर्ट्ज DLSS अल्ट्रा क्वालिटी वीसिंग ऑन करने पे 70 to 80 FPS मिल रहे हैं। बिल्कुल ही सेम सेटिंग्स के ऊपर वीसिंग ऑफ कर दो 80 to 90 FPS चला गया। फुल HD 120 हर्ट्ज DLSS ऑफ एंड वीसिंग ऑफ करने पे 60 to 70 FPS मिल रहे हैं। 3.2 के रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज DLSS अल्ट्रा क्वालिटी पे वीसिंग ऑफ करने पे 45 to 50 FPS। एक चीज चेक करो भाई, गेम प्लेएबल है इस टाइम पे भी, लेकिन सेम सेटिंग्स के ऊपर अगर आपने DLSS ऑफ कर दिया फिर हमें 35 to 40 FPS मिलते हैं। और एंड
में आ गई आपकी सबकी फेवरेट GTA 5 फुल एचडी हाई सेटिंग वीसिंग ऑफ करने पे 100 to 120 FPS मिल रही है, और जब इसकी रेजोल्यूशन चेंज करके 3.2 के करीब हाई सेटिंग्स के ऊपर वीसिंग ऑफ करने पे 45 to 50 FPS मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्लेएबल है गेम, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो अगर हमने गेमिंग करनी है ना, वैसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, ऑब्वियसली हम कभी कभी गेमिंग करेंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर गेमिंग करते भी हो ना, आपको लैपटॉप के अंदर एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो लैपटॉप के अंदर हमें दुनिया भर की पोर्ट्स दे रखी हैं, एंड साथ में जो वायरलेस कनेक्टिविटी है ना वो भी काफी अच्छी है। लाइक वाईफाई 6E दिया गया, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिल जाएगा, तो सब कुछ एकदम ही इजीली कनेक्ट होता है। कनेक्शन के अंदर आपको कोई इशू नहीं मिलेगा, ना ही कोई कनेक्शन लॉस्ट होता है एंड ना ही कनेक्शन करते हुए कोई दिक्कत मिलती है। लैपटॉप की राइट साइड पे हमें दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं, एंड लेफ्ट साइड पे HDMI 2.1 दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं जो कि फुली फीचर्ड है। आप इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्प्ले को भी सपोर्ट करती है एंड पावर डिलीवरी को भी। 3.5mm कॉम्बो माइक्रो SD कार्ड रीडर, तो कोई दिक्कत नहीं है पोर्ट्स के मामले में इस लैपटॉप के अंदर। और लैपटॉप में हमें 75 वॉट की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का टाइप C अडेप्टर मिलता है, एंड बैकअप भी इसका सही है। देखो सिंगल चार्ज पे हैवी टास्क करते हुए ना मुझे 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया था। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा का बैटरी बैकअप लेना ना, तो उसका भी ऑप्शन है। बैटरी सेवर मोड ऑन कर लो, उसके अंदर चला सकते हो लैपटॉप को, कम ब्राइटनेस के साथ यूज कर सकते हो, लाइट कम हो जाएगी तो फिर बैटरी भी कम यूज होगी, एंड उसी के साथ ही आपने नॉर्मल से काम करना है, लाइट काम कर रही हो ना, आपको आराम से 8-9 घंटे तक का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप के अंदर इजीली मिल जाएगा। ऊपर से ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, तो बैटरी बैकअप के अंदर तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। स्पीकर्स बढ़िया स्पीकर्स हैं इसके, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, आवाज बढ़िया इसकी लाउडनेस इतनी है कि बंदा एक रूम के अंदर ना बिना स्पीकर्स के साथ मूवी देख सकता है इस लैपटॉप के ऊपर। हार्मन कार्डन से ट्यून्ड है, डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो फाइनली भैया प्राइस, ये जो अल्ट्रा 5 वाला मॉडल है ना, ये हमें अराउंड 1,03,000 में मिलता है, और इसी में जो अल्ट्रा 7 वाला मॉडल है उसका प्राइस है 1,19,000 रुपए, एंड जो इन दोनों का बड़ा भाई है अल्ट्रा 9 वाला मॉडल, उसका प्राइस है 1,30,000 रुपए। अब आपने सिर्फ दो काम करने हैं। फर्स्ट कि इससे अगली वीडियो आपको कौन से लैपटॉप की चाहिए, वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जिस लैपटॉप के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे ना, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी लैपटॉप पे मिलेगी, ये चीज पक्का है। एंड दूसरा काम आपने ये करना है कि आपको Asus Yobo X16 लैपटॉप कैसा लगा, ये चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। भाई मेरा ओपिनियन ये है कि लैपटॉप एकदम ही शानदार है, न्यू लुक न्यू डिजाइन के साथ ही सारे के सारे कंपोनेंट्स एकदम ही लेटेस्ट। कंसीडर जरूर करो इस लैपटॉप को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।